ध्यान की बात है, ठीक है। अब देखना, थोड़ा सा ये समझ लिया अपन कि ध्यान की जरूरत क्या है, हाँ? क्यों ध्यान जरूरी है? ये बात तो समझ में आ गई कि ध्यान क्या है। ध्यान करना ध्यान नहीं है, ध्यान में होना ध्यान है, ठीक है ना। अब ये क्यों जरूरी है? देखिए, हम छोटा मोटा काम भी करें, बिना ध्यान के नहीं किया जा सकता। आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, ध्यान से न चलाएं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अपन बच्चा कोई मांग ले कि जरा गाड़ी देना, तो मैं आया चौराहे से, 2 पहिए की गाड़ी, अपन चाबी देते हुए क्या कहते हैं? भैया ध्यान से चलाना। क्यों कहते हैं? कि ध्यान से चलाएगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, बिगड़ेगी नहीं गाड़ी, और ध्यान से नहीं चलाया तो। अब वैसे ही सारे काम, पढ़ाई करो ध्यान से करो तो पास हो जाओ, ध्यान से न करो तो फेल हो जाओ। जो भी काम आपका है ध्यान से नहीं करा तो। और वैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो पूरा जीवन हमारे पास ध्यान है ही नहीं। मैंने सुबह जो चर्चा की थी, जो विषय याद आ जाए ध्यान हमारा कहाँ रहता? वहाँ चला जाता। और एक के बाद एक 24 घंटे हमारे अंदर वो विषय चेंज होते रहते हैं, और जैसे जैसे वो चेंज होते रहते हैं वैसे वैसा हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अब सोचिए आप कि ध्यान इतना भटकने के बाद भी जिंदगी जीते ही हैं कि नहीं? जी रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, और बहुत कामयाब भी हो जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर लेते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। उतने ध्यान की कमी के बाद भी इतना कर सकते हैं, और ध्यान हो तो आपका ध्यान आपके पास हो और फिर वो काम करें तो कितना सुंदर काम हो। वो सारी जिंदगी के जो भी काम हैं वो ध्यानपूर्वक करें तो जिंदगी कितनी सफल हो जाए। तो जिंदगी को सफल करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। और ध्यान, हमने सुबह ही चर्चा की कि ध्यान तो हमारा है, 24 घंटा हमारे पास ही है, और जिंदगी भर रहेगा, लगातार रहेगा। किंतु इसकी भटकन इतनी है कि हम जो काम करते हैं उसके लिए हमारे पास में 5% भी ध्यान नहीं होता, 95% तो भटकता रहता। वो 5% में भी हम इतने सफल हो जाते हैं। अब सोचो कि 100% ध्यान हमारा जब जो काम करें उसके लिए लग जाए तो। ध्यान को होश भी कहते हैं। देखो, होश, सजगता भी ध्यान को कहते हैं। अभी मैंने शायद कल कहा था आप लोगों से, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम सामान्यतः ना तो सुनते कोई, सुनते हैं तो समझते नहीं। थोड़ा सुन भी लें, थोड़ा सा समझ भी लें, तो उसका जवाब कुछ तो भी देते हैं, हमें पता ही नहीं कुछ। देखना कभी आप, और कई रोज काम पड़ता है। अभी फोन आया, देखना, फोन आया और कोई ने पूछा कब आ रहे हो, कहीं जाना है मेरे को, मान लो 5 बजे पहुंचना है, 4 बजे ही पहुंचना था मान लो, और मैं नहीं पहुंच पाया, तो उसका फोन आ गया 4:10 पे। उसने पूछा,
अरे यार आए नहीं अभी तक। तो मैं जनरल आप क्या जवाब देते हैं? बस आ रहा हूं, यही कहते हैं। अब उसने क्यों पूछा होगा बेचारे ने? अब उसके बात आप नहीं समझे। उसने जो पूछा है, जो कहा है, वो आप नहीं समझे। अब उसकी परेशानी ये है कि 4 बजे पहुंचना था और आप नहीं पहुंचे। तो उसने पूछा कि यार आए नहीं। तो आप क्या कहते हो? बस आ ही रहा हूं। और आ रहा हूं तो जिंदगी में कभी भी आ जाऊंगा। आ रहा हूं का मायने क्या? उसने किस लिए पूछा कि यार 4 बजे का तुमने कहा, मैं 4 बजे इंतजार कर रहा हूँ, 4:10 होगा अभी तक नहीं आया। उसके पूछने का पूरा मकसद ये था। किंतु आपने जवाब क्या दे दिया? बस आ रहा हूं, और रख दिया। अब उसने किया वो बेकार ही किया। तुमने जवाब दिया वो बेकार ही गया। मगर वो भी संतुष्ट हो गया। देखना, आमतौर पर वो भी हाँ यार आ गया, जवाब आ रहा है। वास्तव में तो उसने क्या पूछा था कि भाई इतनी देर हो गई, अब कब तक पहुंचोगे, ये बताओ मेरे को। उसका मकसद तो ये था। किंतु आप नहीं बताते हैं। लोग पूछते आप रास्ते चल रहे हो, तो पूछते हैं क्यों भैया, ये रास्ता कहाँ जाएगा? अब सोचिए आप, कोई भी रास्ता कहीं भी जा सकता है। अब ये कोई पूछने की बात? हम सब पूछते हैं ऐसे। वो बेचारा नहीं समझता और वो बता भी देता कि इंदौर जाएगा। अब इंदौर इतनी बड़ी है, इंदौर किधर जाएगा? कुछ नहीं। और सब हम ऐसे ही जी रहे हैं लगभग। अब सोचो आप, हम क्या जी रहे हैं? कुछ भी पक्का नहीं। ध्यान हो तो है। आप यदि गाड़ी पे जा रहे हैं और आपको पता नहीं है, तो आप पूछते टाइम ये नहीं पूछोगे कि रास्ता कहाँ जाएगा। लेकिन ध्यान वाला हो तो ये पूछता है भैया बड़ा गणपति जाएगा कि नहीं, कि एयरपोर्ट जाएगा कि नहीं। भाई तेरे को कहाँ जाना वो बताना, वो नहीं बताता है। रास्ता कहाँ जाएगा? और मैं इतना चिढ़ता हूँ ऐसी बात तो, कोई पूछ ले तो मैं कह देता हूँ दिल्ली जाएगा। कभी कभी तो अब उसको ऐसा लगता होगा कि 102 चरण दें, कितना उल्टा बता रहा है। ये रास्ता दिल्ली, क्यों दिल्ली नहीं जाएगा क्या? है, चल मेरे साथ दिल्ली, चल के बता दूँ इस रास्ते। झूठ क्या बोला उस? अरे तू पूछ ना भाई, तेरे को कहाँ जाना है? वो पूछ तू। मगर तेरा सवाल गलत है तो मेरा उत्तर गलत आ गया तो तेरे को बुरा लग जाए। तो ध्यान हमारे पास रहे, वो कैसे रहे, ये बहुत जरूरी है। और वो कैसे रहे, यदि वो प्रॉपर जगह रहे। देखिए आप, एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको। कभी आपके जीवन में ऐसा काम पड़ा होगा जब जिस दिन बहुत काम किया होगा, बहुत काम किया होगा, बहुत काम किया होगा और इतने थक गए होंगे कि घर जाके बिस्तर पर लुढ़क गए। होता है ऐसा कभी कभी है। भूख भी लगी, भोजन भी नहीं किया। घर वाले पूछ रहे हैं कि उठो भोजन बन गया, भोजन तो कर लो। आप कहते हो कि नहीं आज तो हिम्मत नहीं मेरी कि मैं बिस्तर से उठ पाऊँ। लेकिन ना, इतना थके हुए और वास्तव में नहीं उठते, भोजन भी नहीं करते और पड़े रहते। नींद भी आ जाती, थके तो हैं। रात भर सो लेते हैं, सुबह थकावट रहती क्या? नहीं, खत्म हो जाती। 90% तो खत्म हो ही जाती है। अब सोचिए आप, रात भर ध्यान में थे क्या? रात को भी ध्यान में नहीं थे। फिर भी बहुत कम ध्यान है। निद्रा जो है पूरा ध्यान नहीं है, मुश्किल से 10% ध्यान है। उस 10% के ध्यान में
जब आपकी इतनी थकावट दूर हो गई 90%, तो सोचिए आप कि ध्यान में जाएं तो कितनी थकावट दूर हो है? तो क्या खाक जिए हम जिंदगी भर, एक सेकंड भी, एक मिनट भी हम कभी ध्यान में नहीं रहे तो क्या जिए? वो जीना जिस दिन ध्यान में पहुंच जाए उस दिन जीना शुरू हुआ, हमारा जन्म उस दिन हुआ, यूं समझ लीजिए। तब तक तो हम अभी जन्मे ही नहीं। तो वैसा ध्यान हो जाए, जब तक ना हो किसी भी बात में, किसी की बात में भी भरोसा न करें, क्योंकि यहाँ इतने अव्वल दर्जे के ठगोरे बैठे हैं जो सिर्फ और सबसे अधिक, यदि किसी चीज में लोग ठगते हैं तो वो धर्म के नाम पर, ज्ञान के नाम पर। जितना अधर्म धर्म के नाम पर है, इतना अधर्म तो चोर, उचक्का, बदमाश कोई भी नहीं करता। इतना अधर्म है। कितने दुनिया में गुरु होंगे भारत में? इंदौर में ही कितने होंगे, सोचो आप। और मेरे को पता नहीं है बिल्कुल कि पूरे हिंदुस्तान में एक आध भी गुरु हो, एक भी हो, मुझे नहीं पता। और यहाँ गली गली में बैठे हैं, आप इतने जने बैठे हैं, मुझे पता है सबके गुरु हैं कोई न कोई, और सबके अलग अलग। अब सोच लो आप कि 10 आदमी बैठे हैं, इनके 10 गुरु, और 1 करोड़ आदमी के 1 करोड़ गुरु, तो इतने कहाँ से होगा? ये तो इतना कठिन काम है कि ये 10 कभी भी 1 मिनट भी ध्यान में नहीं रह पाए, तो इनके गुरु कहाँ से होगा ध्यान में? वो इतना कठिन काम है, किंतु असंभव बिल्कुल नहीं। उस स्थिति को, जैसे हमने सुबह टेक्निक की बात करी, अब थोड़ा सा उस टेक्निक पे आता हूं मैं, कि वो ध्यान के इतने सारे फायदे हैं। उस ध्यान से ये जो आपकी ऊर्जा है 24 घंटा, इसका क्षरण होता है, नाश हो रहा है, ये ध्यान हो तो रुक जाते हैं, फिर नहीं होता। क्यों? देखिए आप परेशान काहे के लिए रहते हैं? 24 घंटा रहते हैं, तकलीफ काय के लिए रहते हैं? इसीलिए कि आपका ध्यान कहीं और रहता है। सिर्फ इसलिए कहते हैं ना कि ध्यान हो जाए तो परमानंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद प्राप्त होता है, परम शांति की प्राप्ति होती है। शांति के विरुद्ध क्या चीज है? अशांति। उसके बिना, उस 1 मिनट के ध्यान के बिना शांति संभव नहीं। अब जब शांति संभव नहीं तो क्या है फिर? अशांति। और वो कभी नहीं हुआ 1 मिनट, तो अशांत कितने? कल मैंने बताया था 24 घंटा हमारे कलेजे को जिस तरह से कोई आरी से काटता है, ऐसा कट रहा है। जैसे होली जल रही है, ऐसा कलेजा जल रहा है, और जिंदगी भर। अब सोचिए आप कि 1 मिनट वो जलना बंद हो जाए, वो आरी से कटना बंद हो जाए, उस समय आपको अनुभव तो नहीं है, किंतु कल्पना कीजिए कि उस समय कैसी शांति रहती होगी, परम शांति। आपको मैं एक उदाहरण देके बताऊं, वैसे तो पानी में कभी हलचल ना हो, तरंगित ना हो पानी, ऐसा कभी होता ही नहीं। वैसा का वैसे ही आपका मन कभी तरंगित ना रहता हो, ऐसा कभी होता ही नहीं। मगर सोचिए कभी ऐसा कोई जल होता ही नहीं, फिर भी आप कल्पना कीजिए कि यदि कोई पानी का पोखर भरा है, तालाब भरा है, और उसमें कोई तरंग, छोटी से छोटी तरंग भी ना हो, कैसी शांति रहती होगी उस पानी में।
वैसा ही आपका मन। यदि किसी प्रकार की कोई विचार, तरंग, वासना, कामना, इच्छा जितनी देर न रहे तो कैसी परम शांति रहती है। अब हम सामान्य तौर पर उस शांति को कभी अनुभव नहीं कर पाते और चले जाते। बेचारे अपने बाप दादा भी उसी में चले गए हैं, अरबों लोग उसी में चले गए। कुछ एक लोग हैं जिनको उंगली पे गिना जा सकता है, वही उस शांति को प्राप्त करके गए। और जो शांति को प्राप्त करके गए हैं उन्हीं के मंदिर दिख रहे हैं दुनिया में। चाहे वो ईसाई के हो, चाहे वो क्रिश्चियन के हो, चाहे वो हिंदू के हो, मुसलमान के हो, सिख के हो, सिर्फ उनके। अब सोचिए आप कैसी शांति रहती होगी कि हजारों साल बाद भी वो भगवान कहला रहे और मंदिर में पूजा हो रही है। ये वो स्थिति। और इसको कोई प्रचार करने की या व्यवस्था करने की या आयोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। कौन था बताइए उनका आयोजन? कबीर जैसे लोग जिनके माँ बाप के पते नहीं, रिश्तेदार के पते नहीं, जात भात के पते नहीं, कौन से धर्म के, कौन सी जात के, पर दुनिया में ऐसा कोई शायद ही इंसान हो जो कबीर को न जानता हो है। आज जगह जगह मंदिर बन रहे। और दूर क्यों जाते, वो तो 1500 साल पहले की बात है, अभी 100 साल पहले की बात है। लगभग आप सभी मानते हो साईं बाबा 101 साल हुआ है, उसके भी माँ बाप का पता नहीं, कौन जात का था पता नहीं आज तक। तो अधिकांश लोग तो कहते हैं कि वो मुसलमान थे। क्या अब सोचिए आप। और सबसे ज्यादा उसको पूजने वाले हिंदू मुसलमान को, यदि वो मुसलमान भी था, आज तो हर चौराहे पे उसके मंदिर बन रहे हैं। कौन सा धन छोड़ गया, संपत्ति छोड़ गया, राजकाज छोड़ गया है, क्या था उसके पास, क्यों बन रहे हैं? इसलिए कि उस परम शांति को प्राप्त होके गया। जीवन में कभी कोई इच्छा नहीं थी उस आदमी की, इसलिए वो भगवान बना। और भगवान बना तो मंदिर बने, और मंदिर बने तो सारी दुनिया के लोग भगवान मानने लगे। इतनी बड़ी चीज के लिए अपन चल रहे हैं, और चलना ही चाहिए। एकमात्र जीवन का उद्देश्य उस परम की प्राप्ति हो जाए तो उद्देश्य जीवन का पूर्ण हुआ, अन्यथा जीवन व्यर्थ गया। और वो सिवाय ध्यान के, एक तो संकल्प का मार्ग जो कल बताया था, या तो उससे हो सकता है, या फिर अब देखिए इसकी तकनीक क्या है कि कैसे रुकती इच्छा, ध्यान से इच्छाएं कैसे रुकती है। सुबह हमने चर्चा की कि ऐसा विषय जो सांसारिक विषय, भौतिक विषय ना हो, और इंद्रिय का विषय जैसा हो, इंद्रिय का विषय ना हो, इंद्रिय का विषय जैसा हो, भौतिक ना हो। दो चीज, हमारे संस्कार में भी ना हो, हमारे अनुभव में भी पहले से ना हो, क्योंकि जो चीज अनुभव में है उसका वर्णन हमको आता है। ऐसी चीज हो जिसका कोई वर्णन ही ना हो, कैसे वर्णन करो? वर्णन करना ही विचार है। और ऐसी चीज है, सुबह ही आपसे बात की थी, एक शब्द, एक आवाज। क्योंकि हमारी इंद्रियों को आदत पड़ी है किसी न किसी विषय से सदा सदा लगातार जुड़ रहे, कभी इससे, कभी उससे, कभी उससे। इसी प्रकार यदि एक आवाज जो किसी चीज की आवाज नहीं, यानी कोई भौतिकता नहीं, ऐसी आवाज से हम जुड़ जाएं, देखना जुड़ गए यदि, तो चूंकि उस आवाज का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो उस आवाज को बाजार में कहीं भी, संसार में कहीं भी ढूंढ के नहीं निकाला जा सकता, ऐसी आवाज कहाँ से लाएंगे? और नहीं लाए तो उसका वर्णन क्या करें? तो वर्णन होगा ही नहीं। जब वर्णन नहीं होगा
तो ऐसी आवाज में हम सुनते रहे, भले ही हम जितनी देर सुन रहे हैं उतनी देर कोई विचार बचा क्या? कहाँ से बचे भाई? यदि कोई ऐसी आवाज के प्रति है, अब उसमें भी आप लोग वर्णन कराने लग जाते हैं। कई लोग 10 साल 15 साल 20 साल से मेरे साथ हैं, मगर इसके बाद भी उनको नहीं पता। देखना है भाई, वो आवाज अभी भी कहते हैं हमारे तो इस कान से नहीं आती। 1000 बार लाख बार को कह चुके भैया कान में आती ही नहीं है। अब चूंकि सुनने का कहा कि भाई सुनो, तो आपने तो सुनना यानी कान से। देखिए, तो आप तो कान देखते हैं, हमारे तो इस कान से अच्छी आती है, इस कान से नहीं आती, ऐसा कहते हैं। हम कहते हैं कई बार कि नहीं आती है तो कान में उंगली लगा लो, बंद कर लो, तो कान आने लग जाएगी। देखिए, अब यदि उंगली लगाने से आती है तो फिर कान में कहाँ आती है? कान तो बंद हो गए है। ये बात नहीं समझ में आती है। कई आते हैं तो कहते हैं नहीं पहले हमारे सीधे कान से नहीं आते थे, पर यहाँ जब से सीधे कान से आने लगे। अरे भाई सीधे में उल्टा कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान चूंकि कान पे है इसीलिए वो कान में सुनाई देती है। वास्तव में तो तुम चाहो तो यहाँ सुन लो, तुम चाहो तो यहाँ सुन लो, तुम चाहो तो यहाँ सुन लो, तुम चाहो जहाँ सुन लो। उसका ध्यान है, जहाँ आपका ध्यान उससे जुड़ा, देखना वहाँ सुनाई देने लगती। क्यों? कहा ना कि ब्रह्म सब जगह व्याप्त है और वो ब्रह्म है, नाद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही नाद है। ईश्वर कहाँ नहीं है, है? और जहाँ जहाँ ईश्वर है वहाँ वो नाद है, ईश्वर नाद है। अब तो साइंस से भी प्रमाणित हो गया है। अभी 1 आध साल पहले ही नासा वालों ने इसकी पुष्टि की है कि इसके पहले लोग मानते थे कि एनर्जी इज गॉड, शक्ति भगवान है, मगर उनने अभी ये भी पता लगा दिया कि एनर्जी साउंड है, ध्वनि है एनर्जी। वही ध्वनि की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अपन साइंस से बात कर देखिए। साइंस से देखें तो पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ, मैटर, अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, मैटर के अलावा कोई चीज है? मैटर 3 रूप में, ठोस, द्रव और गैस, यही है। और प्रत्येक पदार्थ के छोटे से छोटा भाग को क्या कहते हैं? अणु, परमाणु। ठीक है। और उसका भी साइंस ने एनालिसिस किया और उसमें से क्या निकला? ऊर्जा, शक्ति। उसके सिवा कुछ है क्या? तो भौतिकता कहाँ है? आकार कहाँ है? तो लोहे का डल्ला ले लें आप, उसका भी छोटे सा छोटा कण क्या कहलाएगा? वही परमाणु। और उसके परमाणु को भी एनालिसिस करके देखें साइंस से, तो क्या है? ऊर्जा 3 प्रकार की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है कि नहीं? है। इसके अलावा उस परमाणु में कुछ बचता है क्या? कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं है और शक्ति का कोई आकार होता है क्या? ये लोहे के डल्ले की बात कर रहा हूं। पानी का एक बूंद ले लीजिए, उसका अणु देख लीजिए, उसका परमाणु देख लीजिए, उसको एनालिसिस कर लीजिए, उसमें क्या निकलेगा? पानी बचा कहीं नहीं। फिर क्या है? वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब सोचिए आप, यानी किसी भी पदार्थ का अल्टीमेट क्या है, अंततः क्या है? वो ऊर्जा भी नहीं। अब तो साउंड हो गया, साउंड है।
तो साउंड को ब्रह्म माना जाए कि नहीं? उस ब्रह्म से हम मिल जाए, देखिए हमारी वृत्ति वैसी हो जाए ब्रह्म है, तो 24 घंटा हर चीज में क्या देखोगे? ब्रह्म। ये ब्रह्म दृष्टि आ गई। अब कितना सरल है, इसी को वेदांत वाले या तुम्हारे कई, मैं नाम नहीं लेता, उनने पकड़ लिया और कहते हैं मान लो कि हम आत्मा है? अरे मान लेने से क्या होगा? मानना तो था, वो कल मैंने आपको अष्टावक्र की कहानी सुनाई थी, वो सब माने हुए थे, हजारों ब्राह्मण ये माने हुए थे कि ब्रह्म, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, हम ब्रह्मास्मि है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। और अष्टावक्र चला गया तो हंसने लग गया। जब ब्रह्म दिख रहा तुमको, ब्रह्म है, खूब रट रखा। कई लोग हैं आपके यहाँ बड़े बड़े मिशन चला रहे हैं, वो कहते हैं कि अपने को आत्मा मान लो, उनने भी ब्रह्म मान रखा था अपने को, ब्रह्म आत्मा है ना ब्रह्म है। और जब अष्टावक्र गया तो क्या हुआ है? हंस पड़ा। क्यों? ब्रह्म में हंसी की क्या बात थी? ब्रह्म दिख रहा था। तो तुम चमार क्यों कहलाए? इसीलिए कि तुम ब्रह्म नहीं देख पाए, और यदि वास्तव में ब्रह्म देखा हुआ होता तो है ब्रह्म ही दिखता। तो तुम्हारे कितने भी कल्पना कर लेने से या कितना भी मान लेने से क्या तुम आत्मा बन जाओगे? नहीं, कभी नहीं बनता। मैंने देखे कई वेदांती लोगों को अपने हिंदू धर्म में ही, वो वेदांती कहते हैं, कभी नहीं कहते कि मैं हूँ ये शरीर, ये शरीर को बुखार आ गया, ये शरीर को भूख लग रही, ये शरीर को फलाना है। और उनको कहो कि राम नारायण उठ, सोया हो तुम, उठ के बैठ जाए, हाँ बोलो क्या कह रहा हो? तो भाई तू राम नारायण कहाँ सा हो गया है? तू तो ब्रह्म है ना। मैंने कब कहा कि ब्रह्म उठ? है, मैंने तो राम नारायण उठने को कहा, फिर कैसे उठा है? भूल गया, क्योंकि रटा हुआ था कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसा नहीं, जब तक आत्मा का अनुभव न हो जाए, आत्म बोध न हो जाए, आत्म साक्षात्कार न हो, तब तक ज्ञान नहीं है, तब तक अज्ञान। ज्ञान की परिभाषा ये इतनी सी है, आत्मबोध ही, आत्म साक्षात्कार ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। कुछ भी हो, बाकी शेष सारी चीजें अज्ञान है। खाली उतना ही ज्ञान है, क्या? कि मैं कौन हूं, इसको मैं देख लूं। कैसे? आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि वो इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है। हम तो भगवान के दर्शन भी करने जाते हैं तो कितनी बेवकूफी है? कहाँ जा रहा हो? तो बोल भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ बद्रीनारायण। काय से करेगा भाई दर्शन? इन आंखों से। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 11वें अध्याय अर्जुन को, कहते हैं कि इन आंखों से मेरे दर्शन करना संभव नहीं है। अब तुम सब गलती कर रहे हो कि नहीं? पूरा हिंदू धर्म बोलो, इन आंखों से मेरे दर्शन करना संभव नहीं है, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन। फिर ले मैं तुझे ये दिव्य दृष्टि देता हूं, अब देख। दिव्य दृष्टि यानी ज्ञान आंख, अनुभव रूपी आंख। वो जब तक ना आए तब तक आत्मदर्शन संभव नहीं है। वो आना जरूरी, तब आत्म साक्षात्कार हो जाए। उस आदमी से कभी भुलाता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। और तुम कितना भी याद कर लो, कितना भी रट लो, सारी जिंदगी रटते रहो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कभी नहीं। अब थोड़े समय फिर ध्यान पे आता, ध्यान में आप गए, उसी का नाम आत्मदर्शन।
अब उसकी टेक्निक देख लीजिए आप। महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग शास्त्र में कहा कि जब सारे दृश्य खो जाते हैं, देखना त्रिपुटी से बंधे हुए हैं सब, दर्शन, दृश्य और दृष्टा, ये तीन सदा चल रहे हैं। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, है कर्म, क्रिया और कर्ता, सब तीन में बंधे हुए। जब तक दृश्य ना खो जाए, देखना, अब मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाऊं आपको। ये मोबाइल क्या है? दृश्य। और इसको मैं देखता हूँ कैसे? मैं देख रहा हूँ, देखने वाला हो गया। एक में देखने वाला हो गया, एक ये दिखने वाला हो गया। जो दिखने वाला है वो दृश्य, और जो देखने वाला है वो दृष्टा। और देखने की जो क्रिया है वो दर्शन। अब ये तीनों सदा हो रहे हैं आपके साथ। अभी आपको ध्यान आ जाए चाय पीने की, चाय क्या हो गया? दर्शन है। और आपको याद आई, आपको चाय पीना है, चाय देख रहे हैं आप कैसी होगी, किस कलर की होगी, किस स्वाद की होगी। आप कौन होगा? दृष्टा, वो दृश्य। और उसको देखने की क्रिया लगातार चल रही है। ये तीनों चीज सदा रहती है। अब कहते हैं ना कि भगवान के दर्शन करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो अपने अंदर जाइए। क्यों कहते हैं मालूम? हम अंदर चले जाएं, जितनी देर हम अंदर जाते हैं उतनी देर दृश्य खो जाता है। और दृश्य खो जाए तो हम यदि अंदर हैं, हम अंदर रहते नहीं प्राय, अंदर यदि हम हैं तो दृश्य खो गया। अब कोई चीज नहीं है, कोई विषय नहीं है अंदर, और विषय नहीं है, दृश्य नहीं है, तो दृष्टा क्या देखे? देखना भी नहीं, तो दर्शन भी खत्म हो गया। दृश्य खत्म हुआ तो दर्शन भी खत्म हो गया। और दृश्य और दर्शन खत्म हो गए तो फिर कौन बचा? दृष्टा। तो आप किसको फील करोगे, किसको अनुभव करोगे? दृष्टा को। और दृष्टा कौन है? वही आपकी आत्मा। ये आत्मदर्शन हो गया, आत्मबोध हो गया। जितनी देर, फिर से कहूँ, जितनी देर दृश्य खो जाते हैं उतनी देर दर्शन खो गया, और दर्शन खो गया, दृश्य खो गया, तो कौन बचा? दृष्टा। और दृष्टा अनुभव करते हो कि नहीं? जग रहे हो तो किसका अनुभव कर रहे हो? उस चेतना का। वो चेतना ही तुम हो, वो आत्मा है। तुमने अपने को देख लिया, ये आत्मबोध हो गया। अब ये बात एक बार आपके अनुभव में आ जाए तो कभी जाएगी क्या? नहीं। अब वो दृश्य कैसे खोए? देखिए, अब बात आई है, दृश्य खोजा जो सादा सामान्यतः 24 घंटे निरंतर जिंदगी भर चल रहे हैं हमारे अंदर दृश्य, वो दृश्य कैसे कम हो, कैसे खत्म हो? ये सबसे कठिन काम है। और इस कठिन काम को कैसे किया जाए? वो जो विषय है, फिर आता हूं, कौन सा? वो साउंड, वो सुनने वाली आवाज, वो नाद, उसका कोई रंग रूप गंध कुछ भी नहीं है। काय की आवाज है ये भी नहीं है। जिस चीज की आवाज है उसका वर्णन करने लग जाओ, मगर किसी चीज की नहीं है तो अब उससे जुड़ गए। देखना, तो कहाँ जुड़ गए वो? कहाँ है वो? या तो देखो तो कहीं नहीं है, और या तो फिर वो सब जगह है। ब्रह्म कहाँ नहीं है? सब जगह विद्यमान। आपके अंदर भी क्या है? वही आवाज। वो आवाज को सुनने लग गए, उससे जुड़ गया आपका ध्यान, तो अब विचार काय के बचे? कोई नहीं बचा।
तो दर्शन भी खत्म हो गया, दृश्य भी खत्म हो गया, और अब बचे दो, सुनने वाला और सुनाई देने वाला। क्योंकि सुनाई देने वाली कोई चीज है ही नहीं, तो सुनते सुनते, सुनने का अभ्यास करते करते वो भी खो जाएगा। अब क्या बचा? सिर्फ, और जो सिर्फ हम बचे वही आत्मबोध। जब तक आत्मज्ञान ना हो, गीता में एक चीज बहुत बढ़िया वर्णन किया एक अध्याय में, उनने कहा कि हमारी भेद दृष्टि के कारण हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पा रहे। असम दृष्टि, सम दृष्टि हो जाए तो परमात्मा को पाया जा सकता। सम दृष्टि यानी सब में एक को देखें। अब चूंकि हम पदार्थ रूप देखते हैं, तो पदार्थ रूप देखते हैं तो पदार्थ तो ये केला है, ये मोबाइल है, ये थैली है, ये दूसरी चीज है, ये तीसरी चीज है, ये हवा है, ये पानी है, हजारों चीजें। अब चूंकि पदार्थ रूप से देखते हैं तो करोड़ों चीजें हैं, और सबके असमता है। कोई पानी है, तरल है, तो कोई ठोस है, तो कोई गैस है। मगर जब इनका मूल तत्व, वो ऊर्जा को देखना आ गया, और लोहे के डले में भी आपने क्या देखा? शक्ति। पानी में क्या देखा? शक्ति। हवा में क्या देखा? शक्ति। और ये विभिन्न पदार्थ, विभिन्न आदमी, अलग अलग औरत, आदमी, जो भी हो, सब में क्या देखा? उसी ब्रह्म को। अब असम का रहा, ब्रह्म दूसरा होता ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई होता ही नहीं है। तो कंपेयर, आप तुलना किससे करेंगे? तुलना का प्रश्न ही नहीं। फिर ये ब्रह्म, वो ब्रह्म, वो ब्रह्म, ये ब्रह्म, ये हवा ब्रह्म, ये कपड़ा ब्रह्म, सभी ब्रह्म है, तो समदृष्टि हो गया। और समदृष्टा हो गए तो परमात्मा हो। परमात्मा समदृष्टा है, किसी को कम ज्यादा नहीं देखता है। जब तक ये ज्ञान न हो जाए तब तक हम समदृष्टा नहीं बन सकते, और जब तक समदृष्टा नहीं बन सकते तब तक ऊंचा नीचा देखते रहेंगे। अब कई लोगों ने इस चीज को, कई धर्म भी ऐसे, धर्म बड़े बड़े, जो कहते हैं आत्माएं, और कई मूर्ख तो वहां तक कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बने। देखो, पुनर्जन्म तो होता है, किंतु मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनती है, घोड़े की घोड़े ही बनती, गधे की गधे ही बनते। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैं जब छोटा था और गांव में जंगल में कोई जानवर मर जाता ना, गाय भैंस, वहाँ हजारों गिद्ध और चील इकट्ठे हो जाते थे। ऐसे कितने जानवर मरते होंगे दुनिया में, और कितने गिद्ध इकट्ठे होते होंगे। और गिद्ध की आत्मा मर के गिद्ध ही बने, तो आज गिद्ध कहाँ दिखता, कहाँ गए वो? अब कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमको इतनी बात भी समझ में नहीं आती है। अब सोचिए आप, इतने सारे मनुष्य तो कभी नहीं थे। थे क्या कभी? जितनी जनसंख्या मनुष्य की आज है, इतनी कभी रही पहले? कभी नहीं रही। और मनुष्य की आत्मा ही मनुष्य बनती होती, तो 100 साल पहले भी भारत की जनसंख्या 130 करोड़ होना थी, नहीं होना थी? फिर ये कैसे होगा? है, अब इतना भी नहीं समझते क्या है? अरे भाई, दुनिया की सब चीजें आत्मा ही है, और एक ही आत्मा है। ब्रह्म एक ही होता है, ब्रह्म के टुकड़े नहीं होते। टुकड़े हो जाए, ये बताइए मुझे, तो कहाँ रहे ब्रह्म?
भाई ब्रह्मांड तो जितना है उतना ही बड़ा आज भी है और उतना ही बड़ा सदा रहता है। तो ज़्यादा बढ़ जाए ब्रह्म तो फिर कहाँ जाए? ब्रह्मांड के अलावा तो कोई जगह नहीं है। आत्माएं हो जाए तो फिर कहाँ जाए? इसलिए आत्मा ऊर्जा किसमें नहीं है बताइए? साइंस से देख लिया है। ये सब चीजें मैं जो कह रहा हूँ इस पे भी आप बिल्कुल भरोसा न करें भले, किंतु जिस दिन आपको आत्म साक्षात्कार हो जाए, मेरा वही है कहना कि आप भरोसा किसी पे भी क्यों करते हैं, मेरे पे भी क्यों करते हैं? आप खुद जान जाओ ना, खुद देख लो। और जिस दिन खुद देख लोगे उसी दिन ज्ञान है, उसके बिना मेरे जैसे 1000 ज्ञानी भी, चाहे मैं ज्ञानी हूं भी और 1000 ज्ञानी भी आपको समझा तो भी ये समझने की चीज नहीं है, समझ में कभी नहीं आएगा। फिर और देख लिया तो 1 मिनट आपने ये त्रिपुटी तोड़ के देख लिया। कौन सी? दृष्टादर्श, दृश्य और दर्शन। आपके अंदर दृश्य कुछ भी लेश मात्र भी नहीं है। सोचो, आप कल्पना कीजिए, हम बैठे हैं, पूरे जागृत अवस्था में बैठे और हमारे अंदर कोई विषय नहीं दिख रहा, कोई चीज दिखने वाली नहीं दिख रही। मान लो 1 मिनट तक लगातार कोई चीज नहीं दिख रही। अब नहीं दिख रही है तो देखना की क्रिया चल रही है क्या? कोई है ही नहीं तो क्या देखूं? कहोगे ना कि भाई कोई चीज नहीं है उसे क्या देखे? तो देखने की क्रिया भी बंद हो गई। दृश्य खत्म हुआ तो दर्शन भी खत्म हो गया। फिर आप 3 चीज को देख रहे थे। एक तो वो दृश्य दिखाई देता था, दूसरा देखने की क्रिया चल रही थी, और ये भी समझ में आ रहा था कि कोई देखने वाला है, वो देख रहा है। अब जो चीज दिखने वाली थी वो समाप्त हो गई, तो जिससे देख रहा था वो, जो देखने की क्रिया हो रही थी वो बची क्या? नहीं, वो भी खत्म हो गई। अब वो भी खत्म हो गई तो बचा कौन? देखने वाला। और देखने वाले की तरफ मैं देखता हूं तो वो देखता हूं कि ये जो देखने वाला वही मैं हूं। मैं ही तो देख रहा था, तो मैं कौन हूं पता लग गया कि। अब ये बात मैंने लाख समझाई आप, किंतु आपने काय से समझी इसको? बुद्धि से। हाँ, फिर बुद्धि कोई प्रश्न खड़ा कर दे या कोई नया अनुभव आ जाए तो फिर आप बैठ जाओगे, फिर आप भूल जाओगे इस बात को। फिर इस बात को यदि आपने प्रैक्टिकली देख लिया, अब वो कभी भूलोगे क्या? आपने अपनी चेतना का बोध कर लिया, साक्षात्कार कर लिया, अनुभव कर लिया, अब वो भुलाएगी क्या? दुनिया के सारे विषय इकट्ठे हो जाए तो भी उन विषय को देखने वाले की याद आ गई, अब देख लिया है तो कैसे भूले? और जब नहीं भूल सकते तो ये आत्मबोध हो गया। आत्मबोध हो गया वही ज्ञानी है सिर्फ। हाँ, और जीवन का मकसद भी सिर्फ वही। ये चीज केवल उससे ही की जा सकती है। अब ये जो आवाज है वो आवाज क्या है? देखो, अभी आपसे कहा कि वही ऊर्जा है, वही शक्ति है। अब उस शक्ति को हम बुद्धि से समझने के लिए, यदि अभी तो बुद्धि से ही समझ पाएंगे, अनुभव तो मैं न करा सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। अभी आपका अभ्यास जो है वही इसको करा पाएगा। तो अब मैं यदि बुद्धि से समझने की कहूँ आपको
तो हमने जिस प्रकार से साइंस से देखा कि वो साउंड है, देखना ऊर्जा है, पहले तो ऊर्जा है तो ध्वनि है। अब हमने साइंस से देखा कि कोई भी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसका छोटे से छोटा पार्ट परमाणु, और उसका विश्लेषण किया तो ऊर्जा। और ऊर्जा 3 प्रकार की। साइंस क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो तीनों के अर्थ क्या है? जो पॉजिटिव ऊर्जा है, देखो वो प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नकारात्मक ऊर्जा न्यूट्रॉन है। देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन, यानी जो है वो बना रहे। ये 3 प्रकार से ऊर्जा काम करती है। ऊर्जा तो एक ही है, ऊर्जा 3 नहीं होती कभी। वही ऊर्जा 3 प्रकार से काम करती है। एक पैदा करती है, निर्माण करती है, श्रवण कर सृजन करती है, और एक उनको बनाए रखती है। जो सृजन करती है वो पॉजिटिव ऊर्जा, फोटॉन, और जो उसका विनाश करती, खंडन कर देती है, वो न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रल हो गई। ऊर्जा जब न्यूट्रल हो जाती है तो वो पदार्थ नष्ट हो जाता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो बनाए रखने वाली ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन। इसको हिंदुओं ने क्या कहा? ब्रह्मा विष्णु महेश। एक बनाने वाली, और एक बनाए रखने वाली, और एक उसका मंगल कर देने वाली, उसका नाश कर देने वाली। 3 प्रकार की ऊर्जा। 3 प्रकार के अलावा चौथी कोई ऊर्जा होती ही नहीं, और 3 प्रकार भी नहीं है, 3 प्रकार से वो काम करती है। उसका काम 3 प्रकार के। अब उससे ही देखना, आप इसको आप ओंकार बोलते हैं, ओम। कि ओम क्या है? अ, उ और म। अ का मतलब ब्रह्मा, उ का मतलब विष्णु, और म का मतलब महेश। 3 प्रकार की ऊर्जा मिलके क्या बना? ओम। वो ओम नहीं है, वास्तव में क्या है? ओंकार। कार कहते हैं ध्वनि को। अब मुझे बताइए, हम हिंदू लोग हैं, बचपन से ओम बोलना सिखाया, ओम सुनते आ रहे हैं। कोई भी मंत्र ओम के बिना नहीं होता। क्यों नहीं होता? मूल बीज मंत्र कहते हैं ओम। देखो गुरु मंत्र देता है, और बीज मंत्र क्या है? ओम। ओम नहीं, वो ओंकार है। जिस प्रकार से झन्न की आवाज को झनकार कहते हैं, टन की आवाज को टनकार कहते हैं, वैसे ही ओम की आवाज को ओंकार कहते हैं। ओंकार नाम का कोई भगवान हुआ क्या? पूछो किसी हिंदू पंडित से कि भैया ये ओम कहाँ से आया? बिना ओम के तुम्हारे 108 उपनिषद है, उपनिषद का कोई भी मंत्र शुरू नहीं होता। आपके वेद में ओम के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपका गायत्री ओम के अलावा कुछ भी नहीं है। हैं? तो ये ओम कहाँ से ले आया? और ओम क्या चीज है? कौन सा भगवान है? ओम वही ब्रह्म है। ओम ही ब्रह्म है। ओम यानी वो ध्वनि। अब यदि वो ध्वनि बीज मंत्र है, वो गुरु यदि उस ध्वनि से मिला दे तो हम बीज मंत्र को पा गए। और बीज मंत्र को पा गए, और जब उसके हमने खूब प्रैक्टिस करी, खूब अभ्यास किया, खूब अभ्यास किया, तो हम हमारे अंदर के दृश्य हो जाते हैं, और ओंकार ही रह जाता है। और अंत में ओंकार भी
शांत हो जाता, तो देखने वाला ही रह जाता, यानी दृष्टा के दर्शन होगा, यानी आत्मबोध होगा। इसी चीज को गीता में भगवान ने इस तरह से कहा। देखिए 6वें अध्याय में अर्जुन पूछता है कृष्ण से कि भगवान मेरा मन अति प्रमथनकारी, वायु से भी अति वेगवान, वायु से भी तेज चलने वाला मन की गति को कैसे रोका जाए, मन को कैसे रोका जाए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इसको वैराग्य और अभ्यास से रोका जा सकता। किसी भी गीता के टीका में वैराग्य और अभ्यास का समुचित अर्थ नहीं बताया। वैराग्य का अर्थ है वितरागता, जहां राग और द्वेष दोनों समाप्त हो जाते हैं, यानी किसी चीज से नफरत भी नहीं बची और प्यार भी नहीं बचा। उस स्थिति में आ जाने का नाम वैराग्य, और उस वैराग्य की स्थिति में हम आ जाएं और उस समय हम अभ्यास करें। देखिए अभ्यास का अर्थ तो बिल्कुल ही नहीं बताया किसी गीता में। अभ्यास यानी क्या होता है सब जानते हैं। अभ्यास करना है ना किसी चीज का बार बार प्रैक्टिस करना है। तो किसकी प्रैक्टिस करें बताओ ना। उसमें लिखा है उसकी टिप्पणी में 6वें अध्याय में, अभ्यास यानी योग की अभ्यास। कौन सा योग का अभ्यास? आजकल तो वो कसरत करवा रहे हैं योग के नाम। उसके अभ्यास से क्या होगा? अभ्यास है ये ध्वनि सुनने का अभ्यास है। और ध्वनि भी कब सुनना चाहिए? देखिए अभी आपने प्रवचन सुनो, प्रवचन सुन के आप जाओगे 2 4 6 घंटे 1 2 दिन, उसका असर रहता है आपके दिमाग में और आपको वितरागता आती है। किसी भी चीज से उतने लगाव या दुराव दोनों नहीं रह जाते। वैराग्य पैदा होता है सत्संग से। तो सत्संग करते हैं अपन तो वैराग्य प्राप्त होता है। जब मन वैरागी हो, किसी चीज में राग या द्वेष की कमी आ जाए, उस समय हम यह ध्वनि सुनने का अभ्यास करें तो चूंकि उन विषयों के प्रति कोई लालसा कम रहती है सत्संग के कारण, हम वैराग्य में रहते हैं। उस समय यदि हम अभ्यास करें तो योग की प्राप्ति होती है, यानी मन शांत हो जाता। भगवान क्या कह रहे हैं कि वैराग्य और अभ्यास से इस प्रमथनकारी, ये अति वेगवान मन को शांत किया जा सकता, और मन की शांति का नाम ही आत्मबोध है। ठीक, तो इस कारण इस तरह से आत्मबोध हो सकता है। ठीक, आज इतना। सुबह 8 बजे सबको आना है। हाँ, अब जो लोग पहले आ चुके हैं उनको तो पता है, मगर नए लोगों के लिए सुबह भाई होगा ये कि आप एक एक करके यहाँ आएंगे, पहले गुरु पूजा करेंगे, फिर गुरु आपको नाम देंगे। नाम देने में कोई नाम नहीं सुनाता, सिर्फ ये आवाज़ सुनवाते रहेंगे, सर पे हाथ रखेंगे। तो गुरु पूजा में कम से कम आपको 1 रुपया और एक नारियल लेके आना। पूजा में आप जितना चाहे जो चाहे वो ला सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपको अच्छा लगे वो लाएं, किंतु कम से कम इतना लाना आवश्यक। ठीक है, तो सुबह 8 बजे ये लेके हाजिर